हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। और इस चैनल में आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो पॉजिटिव थॉट्स। मैं यहाँ पर कुछ थॉट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, जो हमें मोटिवेट करेगा, जो हमें कुछ प्रेरणा देगा। उन सब को मैं बहुत ही बढ़िया से समझने जा रहा हूँ। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अंत तक देखें और इस वीडियो को भरपूर सपोर्ट करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो थॉट अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, नो बडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अमेजिंग इन योर लाइफ बट इट इज़ अप टू यू। आपको कोई नहीं रोक सकता है अपने लाइफ में अमेजिंग बनने के लिए, एक्स्ट्रा बनने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, लेकिन ये सब आप पर, ये सब आप पर ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप ठान लें कि हमें कुछ करना है लाइफ में, हमें कुछ एक्स्ट्रा बनना है, तो आप बन सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, समझे? तो ये फर्स्ट क्वेट था और दूसरे क्वेट को इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। विथ एन एटीट्यूड ऑफ आई कैन डू एनीथिंग यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आपका एटीट्यूड है कि मैं अपने लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, मैं आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, आई कैन डू एनीथिंग, देन यू कैन डेफिनेटली डू दैट, then you can definitely do that, but you have to create that kind of attitude। उस काइंड का एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ, देन यू कैन डेफिनेटली डू। विथ एन एटीट्यूड ऑफ आई कैन डू एनीथिंग यू कैन accomplish anything in your life, this is a great thought। I think this is great thought। So first of all you have to create in yourself that you can do anything। Okay, now next thought, it is only your positive mindset which will hold you tight in every harsh thunderstorm of your life। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आप निगेटिव सोचने वाला नहीं है, मजबूत माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, it is only your positive mindset which will hold you tight in every hard situation। सबके जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, कठिन सिचुएशन आता है, लेकिन उस सिचुएशन में हम लोग को पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है, उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो सबसे यहाँ जो इम्पोर्टेंट है कि अपने माइंड को पॉजिटिव करिए। समय तो बढ़ता ही रहेगा, कभी डिफ़िकल्ट आएगा समय, कभी अच्छा समय आएगा, लेकिन ये समय कभी सेम नहीं रहता। टाइम इज़ नेवर सेम, इट चेंजेस, बट यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, then you can come out from that harsh situation। Okay, now next thought I will discuss, लाइफ इज शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल, डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट योर लाइफ। अब ये लाइफ है, ये जीवन जो हम लोग को भगवान द्वारा मिला है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही सुंदर है। इसको सेलिब्रेट करिए, हर मोमेंट को एंजॉय करिए। ये मेरा फोर्थ थॉट है, ये भी बहुत ही बढ़िया थॉट है। और मैं अब फिफ्थ थॉट की ओर बढ़ता हूँ। ए प्रिपेयर मैन नेवर लूज एनीथिंग इन हिज लाइफ। अगर कोई आदमी तैयार है, ठीक है, अगर कोई आदमी तैयार है किसी को काम करने के लिए, तो कभी भी अपने जीवन में लॉस नहीं कर सकता है, कभी भी हार नहीं सकता। तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, कैसा भी सिचुएशन हो आपके लाइफ में, आपको हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, नाउ माई सिक्स्थ कोट इज, बी ऑलवेज केयरफुल इन योर लाइफ, वाट एवर यू डू इन योर लाइफ वेदर गुड और बैड, एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स बैक टू यू। हमेशा अपने लाइफ में केयरफुल रहना चाहिए, हमेशा केयरफुल रहें एकदम। वट एवर यू डू इन योर लाइफ, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं अच्छा या बुरा, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए केयरफुल रहें, चौकस रहें, जो भी काम कर रहे हैं उस पर उसको चौकस रहें। वो अगर आप जो भी काम कर रहे हैं गुड और बैड, इट विल रिफ्लेक्ट टू योर एटीट्यूड, और ये आपका एटीट्यूड को प्रभावित करे। इसीलिए केयरफुल, चौकस रहें।
Now my next thought is, if you want to succeed in your life, then attain your inner strength. If you want to achieve something great in your life, then unearth your inner strength. इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, अगर अपने लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हैं, लाइफ में हर कोई सक्सेस होना चाहता है, आप भी सक्सेस होना चाहते हैं, तो देन अटेन योर इनर स्ट्रेंथ. इनर स्ट्रेंथ मतलब अंदर से ताकत, अंदर से जो ताकत लग जाता है कुछ काम करने में, तो वो काम बहुत ही अलग ढंग से होता है. इसीलिए मन से काम कीजिए. अब जिस फील्ड में हो उस फील्ड में अगर सक्सेस चाहिए तो मन से कीजिए. ठीक है, तो ये इनर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़रूरी है सक्सेस के लिए. इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, अगर कुछ बड़ा चाहते हैं तो कोई आपके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं, खुद आपको जो अंदर का जो शक्ति है वो मन से करें. अनअर्थ देन अनअर्थ योर इनर स्ट्रेंथ. क्या करना है, अपनों को इनर स्ट्रेंथ से काम करना है, मतलब मन से काम करना. जो भी काम कर रहे हैं उसमें एकदम डूब जाएं. ठीक है, तो ये एक थॉट है. अब चलिए, जो आपको समझ में आया होगा, अब अगले थॉट की ओर बढ़ते हैं. वो अगला थॉट क्या है, इनकरेज योर सेल्फ नो मैटर व्हाट्स एवर हैपन्स इन योर लाइफ. इनकरेज, अपने आप को इनकरेज कीजिए, अपने आप को उत्साहित कीजिए. इनकरेज योर सेल्फ नो मैटर व्हाट्स ओवर हैपन योर लाइफ. आप अपने आप को उत्साहित रखिए. हर सिचुएशन में क्या हो रहा है आपके साथ, फिर भी आप उत्साह रहिए. इफ़ यू फॉल इन एवरी इंडेवर इन योर लाइफ, इवन नेवर स्टॉप टू इनकरेज. अगर आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हैं, फिर भी अपने आप को उत्साह कीजिए, उत्साहित कीजिए. ठीक है, योर इंकरेजमेंट इज़ द लैडर ऑफ योर सक्सेस. तो ये जो आपका उत्साह है वो क्या है, सीढ़ी है, सक्सेस का सीढ़ी है. समझे, ये सक्सेस का सीढ़ी है, सफलता का ये सीढ़ी. तो हमेशा उत्साहित रहिए, कैसा भी सिचुएशन हो उसमें आप उत्साह रहिए. अपने लक्ष्य की ओर फोकस कीजिए, अपना टारगेट की ओर फोकस कीजिए. this is this is thought, and this thought is very interesting thought. This will help. This is very interesting, and I think great thought. This encourage yourself. I am repeating this thought again. Encourage yourself no matter what's over happens your life. आप अपने आप को उत्साहित रखिए. ठीक है, इफ़ यू फॉल इन एनी एंडेवर, अगर आप लाइफ के किसी भी परिस्थिति में हैं, बैड सिचुएशन में, तो अपने आप को उत्साहित रखिए. और योर इंकरेजमेंट इज़ द लैडर. इंकरेजमेंट क्या है, आपका सीढ़ी है. इट इज़ द लैडर ऑफ योर सक्सेस. ठीक है, तो लाइफ में उत्साहित रहना बहुत ज़रूरी है. नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट थॉट की ओर. You have infinite energy and power within you. You have infinite energy and power within you. You just need to unearth it from deep inside you. इस थॉट से हम लोग यही समझते हैं कि हम लोग के अंदर बहुत ही इन्फिनाइट पावर, इन्फिनाइट एनर्जी, हम लोग के अंदर बहुत ही ताकत है, पावर है. यू जस्ट नीड टू अनअर्थ इट फ्रॉम डीप इनसाइड यू. आपको सिर्फ अंदर झांकना है और यू जस्ट नीड टू अनर्थ इट फ्रॉम डीप इनसाइड यू. अंदर झांकना है और उस शक्ति को इस्तेमाल करना है अपने सफलता के लिए, सफलता पाने के लिए अपने शक्ति का इस्तेमाल करना है. नो नेक्स्ट थॉट इज योर लक इज डिस्क्यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ योर हार्ड वर्क्स. योर लक इज डिस्क्यूज्ड in the form of your hard work. Your luck is much closer to you. If you know how to make it yourself, your luck will find you itself. Your luck is discussed, मतलब आपका लक क्या है, डिस्क्यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ योर हार्ड वर्क. आपको लक मिलेगा. ठीक है, योर लक तभी आता है लोगों में जब आप हार्ड वर्क करते हैं. ठीक है, लक खुद पे खुद आ जाएगा. जैसे जैसे हार्ड वर्क होगा लक खुद पे खुद आएगा. ठीक है, लक विल कम, but the main thing is to do hard work. You have to do hard work without any break. Your luck is much closer to you if you know how to make it yourself. लक आपका क्लोज़र है अगर आपको पता है कि आपको कैसे बनाना है. ठीक है, योर लक विल फाइंड यू इटसेल्फ. अगर आपको ये पता है कि हमें क्या करना है लाइफ में,
और उस चीज़ पर हम लोग लगातार हार्ड वर्क करते हैं तो लक खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, तो लाइफ में सबसे ज़रूरी बात है कि हार्ड वर्क करें, जिस फील्ड में है उसमें दिन रात सिर्फ कड़ा मेहनत करते रहें। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड माई नेक्स्ट थॉट, एंड दैट थॉट इज try to understand try to understand yourself and your time and utilize in your own way. Try to understand yourself, हमेशा अपने आप को समझिए, अपने समय को समझिए, एंड यूटिलाइज, उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, उस टाइम का उपयोग करिए अपने अनुसार। इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ योर टाइम, यू विल लर्न हाउ टू लिव योर लाइफ। अगर आपको ये पता लग गया कि समय को कैसे इस्तेमाल किया जाए तो आप जीना सीख जाएंगे, लाइफ को कैसे जिया जाता है वो सीख जाएंगे। एंड ऑलवेज ट्राई टू बिकम नेचुरल, और हमेशा नेचुरल बनने का प्रयास करें। एंड ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ नेचुरल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई थिंक सो। ऑलवेज ट्राई टू बिकम नेचुरल, और हमेशा नेचुरल बने। ठीक है, नेचुरल मतलब सभी को लेके चले, जैसा व्यवहार होना चाहिए, ह्यूमैनिटी जैसा होना चाहिए उस तरह से बने। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस थॉट को फिर से रिपीट करूँगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को समझिए और अपने समय को समझिए, एंड यूटिलाइज इट योर ओन वे, और उसके अपने अनुसार यूटिलाइज कीजिए। इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ योर टाइम, अगर आप टाइम को इस्तेमाल करना सीख गए, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ योर टाइम, यू विल लर्न हाउ टू लिव योर लाइफ, तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाएंगे। एंड ऑलवेज ट्राई टू बिकम नेचुरल। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू माई नेक्स्ट थॉट, दैट इज़ thought number 12, and this thought tells that you have to take your own time, you never get anything in a hurry. You have to take your own time, you never get anything in a hurry. अगर आप किसी चीज़, किसी टारगेट में लगे हैं, किसी गोल में लगे हैं, तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, वो टाइम लगेगा उसमें। एवरी वन, इवन यू आर नॉट ग्रोन अप इन ए डे और ओवरनाइट। आप खुद बच्चा से बड़ा हुए हैं तो उसमें भी समय लगा है, तो सक्सेस भी उसी तरह से होता है, सक्सेस में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और जल्दीबाजी में, अगर जल्दीबाजी में सक्सेस मिलता है बहुत ही जल्दी, तो वो नुकसान है। सक्सेस अगर आपको टाइम लग कर मिल रहा है तो वो सक्सेस बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, और सक्सेस टाइम लेगा। अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो टाइम लगेगा। हरी ब्रिंग्स यू नथिंग बट वरी, हरी से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वरी होता है, चिंता होता है। ठीक है, हरी से हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, जल्दीबाजी हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ वो हमारे मन को चिंतित करता है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट थॉट, एंड माई थॉट नंबर 13, यू हैव टू चेंज विथ टाइम, ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ फॉर गुड रीज़न, बट नेवर ट्राई टू चेंज yourself for the wrong reason. Never get afraid to change yourself for good, because only you good change will bring a huge difference in this world. You have to change with time. आपको समय के साथ बदलना होगा। You have to change with time. Always try to change. अपने आप को हमेशा चेंज करते रहिए। Yourself for good reason, और एक अच्छा रीज़न के लिए, अच्छा रीज़न के लिए, क्यों आप, एक अच्छा रीज़न होना चाहिए क्यों आप बदलना चाहते हैं। बट नेवर ट्राई टू चेंज योर सेल्फ फॉर द रॉन्ग रीज़न, और कभी भी गलत चीज़ों के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। आप लोग अच्छा के लिए, सपोज यू वांट टू बिकम एन topper in your class, then you have to act like that, you have to think like that, I want to become a top. You have to always think in mind that you have, I want to become a top, then you can top in that exam. Not, you have to change, you have to work like that. Suppose you're working, suppose in past times you're reading 4 to 5 hours, now you have to read 14 to 15 hours, then you can change and you can become a topper of your class. Never got afraid to change yourself for good. कभी भी डरिए मत, अच्छाई के लिए अपने आप को चेंज करिए, बिकॉज ओनली योर गुड चेंज विल ब्रिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप अपने आप को अच्छा बनाते हैं तो अच्छा बनाने से क्या हो रहा है, इस दुनिया में आप एक डिफरेंस, एक अलग लेवल पर ही जा सकेंगे।
एक अलग लेवल पर आप खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थॉट बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। अब नेक्स्ट थॉट की ओर बढ़ते हैं। योर हैबिट्स आर वेरी पावरफुल। आपका जो हैबिट्स, योर हैबिट्स आर वेरी पावरफुल। द वे यू कल्टिवेट योर हैबिट द वे यू टू बिकम। जैसे जैसे आप हैबिट को अपने कल्टिवेट करते हैं, कल्टिवेट मीन्स व्हाट, कल्टिवेट मीन्स होता है कल्टिवेटर, कल्टिवेट मीन्स खेती, लाइक दैट। तो उस तरह से द वे यू कल्टिवेट योर हैबिट्स द वे यू बिकम। जैसे जैसे आप हैबिट को कल्टीवेट करते हैं, जैसे जैसे आप हैबिट को इस्तेमाल करते हैं, गुड हैबिट्स मेक गुड लाइफ। तो जो आपका जो अच्छी आदतें होगी वो आपको अच्छा इंसान, अच्छा जीवन बनाएगा। एंड बैड हैबिट्स मेक बैड लाइफ। अगर आपके पास कोई बैड हैबिट है, गंदी आदतें हैं, तो आपका लाइफ को गंदा बनाएगा। नेवर अलाउ यू हैबिट्स टू कंट्रोल यू। अपने हैबिट्स को मत कभी भी आपको आपके हैबिट्स ना कंट्रोल करें। आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल करिए, आप अपने मन को कंट्रोल करिए। मन के द्वारा मन जो करे वो ना करे, ये बहुत ही, दैट इज अ बिग पॉइंट। कंट्रोल योर ब्रेन, डोंट यू आर कंट्रोल योर ब्रेन, डोंट समटाइम्स ब्रेन कंट्रोल यू। यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेन मीन्स नेवर अलाउ योर हैबिट, जो आपकी आदतें हैं आपको वो नहीं कंट्रोल करे, बट कंट्रोल योर हैबिट। अपने हैबिट को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, आपका जो गुड हैबिट होगा वो लाइफ को गुड बनाएगा, बैड हैबिट आपका लाइफ को बैड बनाएगा। ठीक है, आई एम नॉट, यू आर बॉर्न विथ नेचुरल टैलेंट्स। आप अगर जन्म लिए हैं इस धरती पर तो आपको एक प्रकृति के द्वारा टैलेंट्स दिया गया है। यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। आपके अंदर बहुत ही क्षमता है, हिडन विथ यू। आपके अंदर एक बहुत ही बड़ा क्षमता है। यू हैव टू अवेकन योर स्लीप नेचुरल टैलेंट्स। आपके अंदर बहुत ही, भगवान ने बहुत ही टैलेंट दिया है। आपके अंदर एक इंडिविजुअल टैलेंट है, वो उस टैलेंट को जगाना है जो भगवान के द्वारा आपको मिला है, उस टैलेंट को जगाना है। ठीक है, अवेक योर नेचुरल टैलेंट्स एंड एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। और जो आपको जो टैलेंट मिला है उसको जगाइए और इस दुनिया में जो ब्यूटीज़ है उसको एंजॉय कीजिए। अगर आपके पास टैलेंट आ गया तो आप इस दुनिया को किंग बन सकते हैं। अगर आप टैलेंट हैं तो आप सक्सेस मिल सकती है आपको, आप इंजॉय कर सकते हैं इस वर्ल्ड को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी के पास, हम सभी के पास टैलेंट होता है। टैलेंट सभी को देते हैं गॉड, उसको अवेक करना रहता है, अपने पोटेंशियल को पहचानना होता है और हम लोग फिर एक गुड लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। नाउ माई thought number 16. If you want to survive in this world then you have to change yourself according to time, place and need. अगर आप इस दुनिया में सरवाइव करना चाहते हैं, अगर आप इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के अनुसार बदलना होगा। जिस प्लेस में रह रहे हैं उस प्लेस के अनुसार बदलना होगा। और नीड, ज़रूरत के अनुसार आपको बदलना होगा। तो एक पुराना थॉट है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंज इज़ द रूल ऑफ लाइफ। तो चेंज, अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो चेंज बहुत ज़रूरी है। नीड के अनुसार कीजिए, प्लेस के अनुसार करिए और टाइम के अनुसार करिए। ठीक है, तो चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। नाउ आई एम गोइंग टू थॉट्स 17. Your past is already gone forever. Your past has no use in your present moment. Your past is already gone forever. अगर आप पास्ट के बारे में हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ पास्ट ये हुआ, वेरी बैड हैपन्स इन द पास्ट, तो डोंट थिंक दैट। द पास्ट हैज़ गॉन, पास्ट चला गया है। योर पास्ट हैज़ नो यूज इन योर प्रेजेंट मोमेंट। अगर तो वो जो पास्ट गया है उसका प्रेजेंट मोमेंट में कुछ यूज़ नहीं है। उस प्रेजेंट मोमेंट में वो पास्ट का कुछ यूज़ नहीं है। यूज़ क्या है? अगर आप पास्ट के बारे में सोचते हैं तो अपने प्रेजेंट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड टेक मोरल फ्रॉम द पास्ट एंड डोंट डू मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन द पास्ट। ओके, नाउ थॉट नंबर 18. लिव योर लाइफ नाउ.
लीव योर लाइफ नाउ, लीव योर लाइफ टुडे। अपने लीव योर लाइफ, लीव योर लाइफ नाउ, लीव योर लाइफ टुडे, लीव योर लाइफ इन प्रेजेंट। अपने जीवन को अभी जिए, ठीक है, टुडे में जिए, आज में जिए, प्रेजेंट में जिए। योर पास्ट इज ऑलरेडी गॉन, आपका पास्ट चला गया है, पास्ट के बारे में मत सोचिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए, ठीक है। फॉरगेट इट लाइक ए नाइट मेयर, उसको चौकीदार की तरफ फॉरगेट कर जाइए। फॉरगेट इट फॉर एवर, पास्ट को फॉरगेट कर जाइए। और प्रेजेंट इज न्यू डॉन, आपका प्रेजेंट ही नया सवेरा है। इट ब्रिंग्स यू न्यू होप एंड ब्लिस, वो क्या कर रहा है, आपको नया होप, नया उम्मीद, एक किरण जगा रहा है। तो प्रेजेंट, एवरी ह्यूमन शुड विल लिव इन प्रेजेंट। डोंट what will happen in past, what will, always you have to think in present, and always you have to live in present. Don't think about the past, it is all about waste of time. Accept who you are, accept what you are, accept what you are doing right now, accept where you are right now, accept what you have actually in your life। आपको ये मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि आप कौन हैं, हु यू आर, एंड एक्सेप्ट व्हाट यू आर, व्हाट आप क्या हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू। आप अभी हैं तो आपका वैल्यू क्या है, उसको आप समझिए, लाइफ में समझिए कि आपका वैल्यू क्या है। अगर आप हैं तो आपका वैल्यू क्या है। एक्सेप्ट व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, और आप क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने लक्ष्य के लिए कर रहे हैं। आर यू वर्किंग फॉर योर गोल। एक्सेप्ट व्हाट यू आर राइट नाउ, आप क्या हैं अभी, व्हाट यू हैव अचीव्ड। एक्सेप्ट व्हाट यू हैव एक्चुअली इन योर लाइफ, और क्या आप एक्चुअली में हैं, ये सबको एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट 99% in this world they did not accept what I am, but you have to accept 1%. The man who has accepted what I am, he is definitely going to success. Now thought number 20, learn to enjoy your life। अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, लर्न टू एंजॉय योर वर्ल्ड, अपनी दुनिया को एंजॉय कीजिए। लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज़ अ वेरी शॉर्ट, नथिंग इज परमानेंट। इस लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बोथ सक्सेस एंड फेलियर, बोथ हैप्पीनेस एंड सॉरोज, लाइक डे एंड नाइट, एंजॉय योर सक्सेस। बोथ सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस को भी इंजॉय कीजिए, फेलियर भी है उसको भी इंजॉय कीजिए, हैप्पीनेस को भी इंजॉय करिए, सॉरो को भी इंजॉय करिए। डे को भी इंजॉय करते हैं उस तरह से इंजॉय करिए जैसे हम लोग डे को इंजॉय करते हैं, रात का भी इंजॉय करते हैं। तो इंजॉय योर सक्सेस। तो इस लाइफ में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ को इंजॉय करिए। लाइफ इज़ टू शॉर्ट। इंजॉय योर फेल्योर, इंजॉय योर हैप्पीनेस, इंजॉय योर सॉरोज, एक्सेप्ट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। जो ये लाइफ का रियलिटीज़ है, सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, बट नेवर रिग्रेट, कभी भी अफसोस मत कीजिए। स्टॉप एक्सपेक्टिंग टू मच, और किसी एक्सपेक्ट मत कीजिए, आशा मत लगाइए कि ऐसा होगा, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। सेट योर गोल एंड गो फॉर इट। अगर आप एक गोल सेट करते हैं तो उसके लिए चाहिए, रन फॉर दैट, यू विल गेट व्हाट यू आर मेड फॉर। आपको मिलेगा जिसके लिए आप बनाए गए हैं, अब जिसके लिए आपने हार्ड वर्क किया गया, यू कैन अचीव दैट। नाउ आई एम प्रोसीड टू thought number 21, and this is my last thought, and this is like this is a positive thought video 1, and in positive thought video 2 I will discuss some more thoughts. Okay, this is my thought, please listen carefully, this is a very good thought. If you are successful in your life, then you are only responsible for your success. If you are successful in your life, then you are only responsible for your success। अगर आप इस लाइफ में सक्सेसफुल हैं, सफलता मिल गया है, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ही, देन यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। तो आप ही उस सक्सेस का, आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को मिलेगा। आपने उस कड़ा मेहनत को किया, हार्ड वर्क किया, तभी वो सक्सेस मिला है। इफ़ यू फॉल इन योर लाइफ, देन यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर। अगर आप लाइफ में फेल होते हैं तो वो आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यू विल नेवर शेयर योर सक्सेस और फेलियर विथ एनी बडी इन योर लाइफ। जिस तरह आप कभी भी अपने सक्सेस को शेयर मत कीजिए सभी से,
कि मैंने सक्सेस की है, डोंट शेयर, टेक इट योर ओन। और फेल्योर एनीबॉडी, अगर आप फेल हो रहे हैं तो शेयर मत कीजिए कि मैं इस कारण फेल हुआ, इस वजह से फेल हुआ, मैं सक्सेस नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक योर ओन। तो लाइफ इज फुल ऑफ determination, full of goal. You first of all you have to set a goal and you work over that. Okay, life is a very short. I have learned from these thoughts. I know the life is short, we have to enjoy it, but you have to accept the realities of life. You have to always accept these thoughts we have discussed. We had understand the what is reality behind these lines. Now i'm going to um, I'm going to stop my videos and we will come, मैं अगले वीडियो में आप सभी से मिलता हूँ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।